कि अगर उन्हें शुगर हो गया तो क्या उन्हें बिल्कुल मीठा खाना बंद कर देना चाहिए? देखिए, इस बात में कुछ सच्चाई भी है और कुछ गलतियां भी हैं। तो सिर्फ मीठा खाने से शुगर नहीं होती। अपनी डाइट को कंट्रोल करके आप थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हैं, सभी चीज़ों से परहेज ज़रूरी नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल भी उठता है कि क्या शुगर कभी ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि जो एक बार शुगर पेशेंट बन गया वो हमेशा दवाइयाँ खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं और कई बार हमने देखा है कि इंजेक्शंस भी लगवाते हैं। तो उनके मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि क्या ये शुगर जड़ से ख़त्म हो पाएगा? जी, तो अब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ रिवर्सल की। जी, तो डायबिटीज़ रिवर्सल का क्या मतलब है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई, तो बहुत लोगों को ये बताया जाता है कि ये एक आजीवन बीमारी है। इतना हार्मफुल होता है ये शुगर? जी, तो शुगर या डायबिटीज़ की खासियत ये है कि ये सर से पैर तक हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को डैमेज करेगा, राइट? अगर मैं ऊपर से शुरू करूं, आपके दिमाग से लेकर, आपके बालों से लेकर, आपके स्किन, आपके दांत, आपके हार्ट, लंग्स, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, ये हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। डायबिटीज़ रिवर्सल है वो एक नंबर्स पे चलेगा, डेटा पे चलेगा, रिपोर्ट्स पे चलेगा, पेशेंट के सिम्टम पे नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए हमें हर एक चीज़ को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम डायबिटीज़ रिवर्सल कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे? तो जहाँ तक डाइट की बात करूँ, कोशिश करिए कि एक नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स लें। और ये भी कहा जाता है कि आप ब्राउन राइस खाइए और उसके साथ ब्राउन ब्रेड लीजिए, और हेल्थ के लिए बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। जी, तो ज़्यादातर ये जो टिप्स हैं उनके पीछे कुछ मैथ्स या साइंस नहीं होती। जो ब्राउन राइस है वो वाइट राइस के कंपैरेटिवली डेफिनेटली बेटर है। जैसे कि आपने बताया कि हमें अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सबके मन में ना एक कॉमन क्वेश्चन यही रहता है कि अगर उन्हें शुगर हो गया तो क्या उन्हें बिल्कुल मीठा खाना बंद कर देना चाहिए? देखिए, इस बात में कुछ सच्चाई भी है और कुछ गलतियां भी हैं। तो सिर्फ मीठा खाने से शुगर नहीं होती, राइट? वो नाम है शुगर, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है कि शुगर खाने से शुगर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो शरीर में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप रोटी भी खा रहे हैं जो गेहूं की है, जो टेस्ट में मीठी नहीं होगी और जिसके अंदर कोई चीनी नहीं है, लेकिन बॉडी में जाकर वो ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहली बात तो ये थिंकिंग हमें हटानी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी पूरी डाइट जो है कंट्रोल्ड है, अगर आप 100 में से 99 टाइम्स, 99 बार अगर आप ठीक से खा रहे हैं, तो कभी कभार अगर आप एक कोई मीठी चीज़ ले लेंगे तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप रोज़ दिन में बार बार मीठा लेंगे तो ज़रूर सेहत पे इम्पैक्ट आएगा। ठीक, तो आपको पूरी डाइट की कैलकुलेशन करनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी ज़िंदगी मीठा बंद करना पड़ेगा। मीठे को लिमिट करें, एक्सरसाइज शुरू करें, डाइट ओवरऑल हेल्दी रखें, तो कभी कभी आप मीठा खा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करके आप थोड़ा बहुत मीठा ले सकते हैं, सभी चीज़ों से परहेज ज़रूरी नहीं है। और लेकिन जिस तरीके से लोगों के दिमाग में अक्सर ये सवाल भी उठता है कि क्या शुगर कभी ख़त्म हो पाएगा, क्योंकि जो एक बार शुगर पेशेंट बन गया वो हमेशा दवाइयाँ खाते रहते हैं, एंटीबायोटिक्स का सहारा लेते हैं और कई बार हमने देखा है कि इंजेक्शंस भी लगवाते हैं। तो उनके मन में हमेशा यही सवाल रहता है कि क्या ये शुगर जड़ से ख़त्म हो पाएगा? जी, तो अब हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ रिवर्सल की। जी, तो डायबिटीज़ रिवर्सल का क्या मतलब है कि मुझे डायबिटीज़ हो गई, तो बहुत लोगों को ये बताया जाता है कि ये एक आजीवन बीमारी है, उम्र कैद है, एक लाइफ सेंटेंस है। कि अब तो एक कॉमन बात है कि भाई मेरे को गोली लग गई। जी, लोग सोचते हैं हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, हम घिर गए इसके अंदर। जी, तो अब वो अपना मान लेते हैं कि भाई अब तो हमारी किस्मत है, हमें गोली खानी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। जिस वजह से आपको डायबिटीज़ हुई, यानी आपके लाइफस्टाइल की वजह से, अगर आप उसे समझें कि क्यों हुई और उस पर काम करें, तो डेफिनेटली हम लोग रोज़ डायबिटीज़ को रिवर्स करते हैं। हर पेशेंट में हर बार ज़रूरी नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन 90% ऑफ पेशेंट्स में बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको डायबिटीज़ क्यों हुई, क्या चीज़ें हैं जो आप गलत कर रहे थे, उनको वापस कैसे सही करें। दवाई के ज़रिए डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि दवाई जो है सिर्फ शुगर को कम कर देगी। जब तक वो खून में है, दवाई एक केमिकल है, कंट्रोल फैक्टर एक काम करती है दवाई। जी, वो उसको मैनेज करेगी, उसे एक लेवल से नीचे रखेगी, 200 से नीचे या 150 से नीचे। लेकिन अगर आप उसकी जड़ पे काम करें, उसकी रूट कॉज यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करें, तो डेफिनेटली आप डायबिटीज़ से निकल भी सकते हैं और आगे एक डायबिटीज़ फ्री ज़िंदगी बिता भी सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, जिस तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि हम शुगर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ दवाइयों से ज़रूरी नहीं हो सकता। आप हमारी अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करके उस बीमारी से आप दूर हट सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में एक ये भी सवाल रहता है कि अगर शुगर उन्हें हो गया तो वो उनकी कौन सी बॉडी के ऑर्गन को ख़राब कर सकता है, कहाँ पर वो इम्पैक्ट डाल सकता है और कितना हार्मफुल होता है ये शुगर। जी, तो शुगर या डायबिटीज़ की खासियत ये है कि ये सर से पैर तक हर ऑर्गन को, हर टिश्यू को डैमेज करेगा, राइट। अगर मैं ऊपर से शुरू करूं, आपके दिमाग से लेकर, आपके बालों से लेकर, आपके स्किन, आपके दांत, आपके हार्ट, लंग्स, लिवर, पैंक्रियाज, किडनी, ये हर ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ये प्रीमैच्योर एजिंग यानी जल्दी बूढ़ा होने के बराबर है। तो अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो एक साल में शायद 4 साल या 5 साल बूढ़ा हो रहा है, तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब तक वो ऑर्गन डैमेज नहीं हो जाएगा, जब तक वो शरीर का अंग ख़राब नहीं हो जाएगा, तब तक आपको शायद कुछ महसूस ही ना हो, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके शरीर के अंदर डैमेज चल रहा है। तो जल्दी से जल्दी, कहीं एक ये भी ख्याल होता है कि अभी तो मुझे प्री डायबिटीज़ है, राइट, अभी तो मेरे पास टाइम है, या अभी मुझे थोड़ी सी ही डायबिटीज़ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आपको पता लगे कि ऐसा कुछ शरीर में चल रहा है, आपको इमीडिएटली रोकना चाहिए उसी वक्त, नहीं तो ये टाइम के साथ हर ऑर्गन को डैमेज करता रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, हम यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि अगर कोई शुगर पेशेंट है तो उसका बिल्कुल एक लेवल क्या होता है शुगर बूस्टअप होने का, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोगों को एकदम से शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है और उसके बाद उनका बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। तो वो एक लेवल क्या होता है शुगर का? जी, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि शुगर लेवल के हिसाब से डायबिटीज़ चेक मत करिए। मैं समझाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। तो पहले ऐसा होता था कि शुगर के वैल्यूज़ के ऊपर किसी को डायबिटीज़ कहा जाता था कि आपकी शुगर इस लेवल से ऊपर बढ़ गई। लेकिन क्या होता है, जो आपकी खाली पेट की शुगर होती है, फास्टिंग शुगर, और खाने के बाद की शुगर होती है, वो हो नहीं सकता कि हमेशा ही एलिवेटेड हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो लेकिन आपकी फास्टिंग शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो और आपके खाने की बाद की शुगर भी बिल्कुल नॉर्मल हो। तो आजकल हम HbA1c को यूज़ करते हैं। HbA1c एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बताता है कि आम तौर पे पिछले 2 से 3 महीने में हमारी शुगर कहाँ थी, कितनी थी। तो अगर आपका HbA1c 5.5 से ज़्यादा है, 5.5 से ज़्यादा है, तो आप प्री डायबिटीज़ में जा रहे हैं, राइट। और जो गाइडलाइंस कहती हैं वो ये कहती हैं कि 6.4 से ज़्यादा है तो आप डायबिटीज़ में जा रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही 6 से ज़्यादा है उसे हमें डायबिटीज़ मानना चाहिए। तो HbA1c से डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करिए, शुगर लेवल से मत करिए। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, जिस तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को समझाया कि कितने लेवल के शुगर होते हैं और किस तरीके से उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया था डायबिटीज़ रिवर्सल का। तो ये टर्म हर किसी के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और ये टर्म आपने जिस तरह से समझाया था कि ये शुगर के ख़त्म होने की, यानी कि हम उसे रिवाइज़ करने की एक टर्म है। तो हमें इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं ताकि हम शुगर से बाहर निकल पाएँ? जी, तो सबसे पहले तो आपको टेस्ट करके, चेक करके ये समझना पड़ेगा कि जो जड़ है डायबिटीज़ की, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो कितना है आपके शरीर में। और यहीं पे मैं देखता हूँ कि 99% जो पेशेंट हैं, जो आम जनता है, उनको इस टेस्ट के बारे में पता ही नहीं है और वो ये कैलकुलेशन कर ही नहीं रहे। तो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस चलता है कि यार शुगर बढ़ गई, ये दवाई ले लो। तो सबसे पहले तो आपको उसकी जड़ को समझना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या गलतियां कर रहे हैं, चाहे वो डाइट के रूप में हो, चाहे वो एक्सरसाइज के रूप में हो, जी। और क्या चल रहा है बॉडी में शुगर के अलावा।
शुगर का इलाज केवल शुगर लेवल पे सीमित नहीं है, आपका लिवर भी इन्वॉल्व्ड है, आपका कोलेस्ट्रॉल भी इन्वॉल्व्ड है, आपका हार्ट भी इन्वॉल्व्ड है, आपका थायराइड भी इन्वॉल्व्ड है। तो सबसे पहले तो चेक करिए और समझिए, उसके हिसाब से फिर आप प्लान कर सकते हैं कि ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ और ये चीज़ें जो हैं हम सही करेंगे तो डायबिटीज़ रिवर्सल की तरफ बढ़ेंगे, और बढ़ते हुए भी हमें रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो इलाज है या डायबिटीज़ रिवर्सल है वो एक नंबर्स पे चलेगा, डेटा पे चलेगा, रिपोर्ट्स पे चलेगा, पेशेंट के सिम्टम पे नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि डायबिटीज़ रिवर्सल के लिए हमें हर एक चीज़ को मेजर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके हम डायबिटीज़ रिवर्सल कर सकते हैं, और लाइफस्टाइल में हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे? क्योंकि आजकल के हम लोग देखते हैं कि इतनी बिजी लाइफ है, लोग जंक फूड खाते हैं और हैवी फूड्स खाते हैं, तो लाइफस्टाइल में हम किस तरह से चेंजेस कर सकते हैं? जी बिल्कुल, लाइफस्टाइल के चेंजेस हर इंसान के लिए इंडिविजुअल होंगे, बट जो कॉमन चेंजेस हैं जो आम तौर पे सबके लिए फ़ायदेमंद हैं, मैं वो बताने की कोशिश करूँगा आपको। सबसे पहले डाइट की बात करते हैं। तो जहाँ तक डाइट की बात करूँ, कोशिश करिए कि नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड्स लें। इससे मेरा क्या मानना है, जैसे हरी सब्जियाँ हैं, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं है, वो सीधा आपके पास आ रही हैं जिस तरह प्राकृतिक रूप में, नेचुरल रूप में होती हैं। इसके अलावा अगर आप डब्बे से प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं, चाहे बिस्किट्स हैं, नमकीन हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, आजकल 10 मिनट वाली फूड डिलीवरी ऐप्स आ गई हैं जी, तो ज़ोमैटो, स्विगी से बहुत ज़्यादा बाहर का खाना है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बाहर का खाना है, रेस्टोरेंट फूड है या पैकेज्ड फूड है, वो सेहत के मायने से नहीं बनाया गया, वो टेस्ट के मायने से बनाया गया है। तो अगर आप उसे 100 में से 5 बार खाएंगे तो चलेगा, लेकिन अगर 100 में से 95 बार आप प्रोसेस्ड फूड खाएंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आएगा। तो रियल नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड खाएं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, नॉन वेज में अंडा, चिकन, मीट, फ़िश ले सकते हैं, वेजिटेरियंस जो हैं वो पनीर, सोयाबीन ले सकते हैं, लो शुगर फ्रूट्स हैं जैसे बेरी फैमिली है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, जामुन हैं, ऑलिव हैं, ये फ्रूट्स हैं लेकिन इनमें शुगर लेवल बहुत कम होता है, तो ये भी ले सकते हैं। तो एक नेचुरल अनप्रोसेस्ड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट फॉलो करने की कोशिश करिए। अनाज हमारे भारतीय डाइट का एक बहुत बड़ा पार्ट है, चाहे गेहूं है, चावल है। नॉर्थ इंडिया में गेहूं ज़्यादा चलता है, बंगाल और साउथ इंडिया में जो है आपका राइस ज़्यादा चलता है, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको अनाज की मात्रा लिमिट करनी पड़ेगी। और ये भी कहा जाता है कि आप ब्राउन राइस खाइए और उसके साथ ब्राउन ब्रेड लीजिए, और हेल्थ के लिए बहुत सारे टिप्स दिए जाते हैं। जी, तो ज़्यादातर ये जो टिप्स हैं उनके पीछे कुछ मैथ्स या साइंस नहीं होती। जो ब्राउन राइस है वो वाइट राइस के कंपैरेटिवली डेफिनेटली बेटर है, बट सवाल है कितना बेटर। तो वो ज़रूर 5 से 10% बेटर है, लेकिन ब्राउन राइस भी अगर ज़्यादा खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा रहेगी और डायबिटीज़ में शुगर लेवल जो है आपका बढ़ेगा। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो डाइट है उसको एक कैलकुलेशन समझ के, जैसे हम हिसाब करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं या टैक्स निकालते हैं, तो हम मोटे तौर पे नहीं कह सकते यार इतना टैक्स दे देना। इसी तरह डाइट भी एक कैलकुलेशन है, एक साइंस है, उसको समझ के उसको पूरे तरीके से करें। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि हम अच्छी डाइट को फॉलो करके अपनी हेल्थ को बिल्कुल सही रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये होता है कि लोग ना जैसे शुगर पेशेंट बन जाते हैं तो वो फ्रूट्स खाना छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, एप्पल से शुगर बढ़ता है या ऑरेंज से शुगर बढ़ता है। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो हमें अपने डाइट में इन्वॉल्व करने चाहिए, और क्या ये बिल्कुल सच है कि अगर हम थोड़े जूसी फ्रूट्स लेते हैं तो उससे शुगर लेवल थोड़ा बूस्टअप होता है? तो फ्रूट्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। वो इसलिए है कि देखिए, आपने कहा कि मैंने एप्पल खाया, मैंने भी कहा मैंने एप्पल खाया। हो सकता है जो एप्पल मैंने खाया वो बिल्कुल मीठा ना हो, उसमें शुगर कंटेंट कम हो, और जो एप्पल आपने खाया हो वो शायद वॉशिंगटन या फूजी वाला एप्पल हो जो बहुत मीठा होता है, जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो दुनिया के सारे एप्पल्स के लिए एक रूल देना बेवकूफ़ी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आजकल फ्रूट्स की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, और प्रॉब्लम ये है कि जो वैरायटीज़ उगाई जाती हैं या जो बेची जाती हैं मार्केट में,
ज़्यादातर वो होती हैं जिसमें मिठास ज़्यादा हो। हम फ्रूट वाले के पास जाके क्या कहते हैं कि भैया आप मीठे वाला देना, नहीं तो मैं वापस कर दूंगी। जी बिल्कुल। राइट। चाहे अल्फोंसो मैंगो है, तो हमें ज़्यादा मीठे वाले फ्रूट्स जो हैं वो पसंद आते हैं। तो फ्रूट्स के लिए ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो ज़बान है वो आपकी गाइड है। अगर वो मीठा है ज़्यादा फ्रूट, चाहे वो एप्पल है, चाहे ऑरेंज है, चाहे कीवी है, तो डेफिनेटली आपके शुगर लेवल को रेज़ करेगा। कुछ सेफ फ्रूट्स हैं, जैसे जो बेरीज़ की फैमिली है, बेरीज़ का परिवार है, जिसमें स्ट्रॉबेरी आती है, अपना भारतीय जामुन आता है जिसे ब्लैकबेरी कहते हैं इंग्लिश में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रॉबेरी कभी भी बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती। इसी तरह जामुन भी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट जो है वो कम होता है। तो हर फ्रूट को आपको उसके शुगर कंटेंट पे जज करना पड़ेगा। जो इस तरह के लो शुगर फ्रूट्स हैं, बेरीज़ हैं, एवोकाडो हैं, ऑलिव हैं, ये आप ले सकते हैं कंट्रोल्ड मात्रा में। जितना ज़्यादा शुगर होगा वो उतना ज़्यादा आपके शुगर को स्पाइक करेगा। दूसरी बात ये है कि बहुत लोग एक मील बना लेते हैं, पूरा फ्रूट का बोल या फ्रूट चाट, और कहते हैं कि ये हेल्दी मील है, स्पेशली ब्रेकफास्ट में। ऐसा ना करें। अगर आपने फ्रूट लेना भी है तो पहले आप अपना पूरा मील लीजिए, उसमें आप प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए। उसके बाद अगर आप 1 या 2 टुकड़े फ्रूट के लेंगे जस्ट एक टेस्ट के लिए, तो वो तब भी बॉडी जो है टॉलरेट कर पाएगी। अगर आप पूरा बड़ा बोल फ्रूट का ले लेंगे और ऑलरेडी आपको डायबिटीज़ है, तो वो सारी शुगर कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है वो जाकर आपका ब्लड शुगर को रेस करेगी। जी बिल्कुल डॉक्टर गगनदीप, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से डॉक्टर गगनदीप ने बताया है कि बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों को अपनी सेहत का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने डाइट के अंदर हेल्दी चीज़ें शामिल नहीं करेंगे, शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे और अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, तो आप शुगर की चपेट में आ सकते हैं। और अगर आपको शुगर है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करना बेहद ज़रूरी है। आप इसे अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके शुगर को कम भी कर सकते हैं और आप डायबिटीज़ रिवर्सल में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि आपको शुगर के अंदर क्या चीज़ खानी चाहिए, उसका इलाज कैसे करना चाहिए और उसे समय पर कैसे पहचाना जाना चाहिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।